हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये सारा का सारा कंटेंट है ना, जो ये पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तक ही सीमित है, परंतु इसमें आप ये बात समझिए कि कुछ ऐसी स्कॉलरशिप हैं यूजीसी की जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कि बहुत सारे आपके भाई बहन ऐसे होंगे, हो सकता है आपके बच्चे हों, हो सकता है आपसे आपके जानने वाले या आपके सगे संबंधित ऐसे हों जो इस स्कॉलरशिप की हेल्प लेके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये 4 अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप हैं। 3 यहाँ पे स्कॉलरशिप हैं जो पीजी से रिलेटेड यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड हैं, और एक स्कॉलरशिप ऐसी है जो अंडर ग्रेजुएट की यानी कि ग्रेजुएशन ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये इस प्रकार का वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो निश्चित तौर से आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी चाहने वाले की, किसी भी एजुकेशन को पाने वाले की, जिसकी लालसा है, जिसकी तमन्ना है, जिसकी इच्छा है कुछ एजुकेशन में करने की, और वो किसी न किसी प्रकार से फाइनेंस की वजह से रह जाते हैं या फिर एक पैसे के कंट्रोल की वजह से रह जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। तो मुझे आपसे यही कहना है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, यानी कि आपकी सिंगल लड़की है। कहने का मतलब ये है कि एक ही लड़की है, यानी कि दूसरा बच्चा नहीं है, एक लड़का एक लड़की हो तब भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो यूजीसी सिंगल चाइल्ड के लिए क्या स्कॉलरशिप देती है और क्या एलिजिबिलिटी है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप कौन सा है, सबसे पहले उसको समझिए। ये है कि एडमिटेड टू वेरियस नॉन प्रोफेशनल पीजी कोर्सेज। नॉन प्रोफेशनल, इसको आप याद रखें, और किसके लिए है? ओनली चाइल्ड गर्ल इन द फैमिली विदाउट हैविंग एनी ब्रदर, उसके लिए है एलिजिबिलिटी। यही सिंगल गर्ल के बारे में बात है। ऑफ हर पेरेंट्स, एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। स्कीम इज एप्लीकेबल टू सच सिंगल गर्ल हु हैज़ टेकन एडमिशन इन रेगुलर, जिसका रेगुलर एडमिशन हो चुका हो फुल टाइम कोर्सेज के लिए, और ये पहले साल मास्टर डिग्री के लिए एप्लीकेबल है, सेकेंड ईयर के लिए नहीं है। स्कॉलरशिप इज अवेलेबल टू पीजी 1 ईयर स्टूडेंट ओनली, और इसमें डिस्टेंस मोड वाले स्टूडेंट्स कवर नहीं होंगे, यानी कि डिस्टेंस मोड से यदि आपने एडमिशन ले रखा है तो कोई फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने का। उसके बाद में देखिए कि आपकी एज लिमिट बता रखी है कि 30 साल तक ही आपको पीजी के अंदर यदि आपने दाखिला ले रखा है तो एज लिमिट यहाँ पे 30 साल है। टोटल जो स्कॉलरशिप हैं स्लॉट उसके 1200 हैं, यानी कि 1200 स्टूडेंट्स प्रत्येक साल, हर साल 1200 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद में कुछ ये इस प्रकार की चीज़ें हैं कि जो जनरली आपको सभी में देखने को मिलती हैं, जैसे कि एडमिशन फीस से रिलेटेड ये सेक्शन बता रखे कि इनके तहत यूजीसी एक्ट के तहत कोई भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी आपसे फीस नहीं लेगी, पहली बात। उसके बाद में स्कॉलरशिप आपको 2000 रुपये पर मंथ, यानी कि 2000 रुपये प्रत्येक महीना आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और प्रत्येक साल 10 महीने आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी। इससे आगे चलते हैं, और यहाँ पे है प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग के बारे में बात है, और मैं 4 स्कॉलरशिप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चारों स्कॉलरशिप में प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग सेम ही रहेगा, लगभग इसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक बार आप इसको समझ लें। पहला क्या है प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग के अंदर, यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंस्टीट्यूशन उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा वो कंप्लीशन के बारे में, कि प्रत्येक स्टूडेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कैसा चल रहा है और उसने कंप्लीट कर लिया इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए। उसके बाद में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा किसी भी कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को या फिर यूनिवर्सिटी को। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है कि जो यूजीसी ने स्कॉलरशिप दी है उसका सही से उपयोग हो रहा है। और उसके बाद में यदि आप बीच में छोड़ जाते हैं तो आपको यूजीसी को पहले से बताना होगा। ये भी यदि आपने बगैर किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन दिए यूजीसी की स्कॉलरशिप को छोड़ दिया, यानी कि पीजी जो कोर्स आपने वो छोड़ दिया, तो सारा का सारा पैसा आपको डीडी के माध्यम से, यानी कि ड्राफ्ट के माध्यम से जो सेक्रेटरी है यूजीसी का, उसको रिफंड करनी पड़ेगी टोटल स्कॉलरशिप जो आपने यूजीसी से ली है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये 2 साल के लिए, यानी कि एप्लीकेबल 2 साल के लिए है।
ये 2 साल से ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। और जो चारों स्कीम मैं आपको बताऊंगा उन चारों के अंदर ही आपको ये 2 साल के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। 2 साल का मतलब ये है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप है, तो इसका अदर पर्पज़ नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है, इसलिए यहाँ पे 2 साल के लिए स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। आपकी स्कॉलरशिप टर्मिनेट की जा सकती है इन एनी केस। किस प्रकार से टर्मिनेट हो सकती है? यदि आपने किसी प्रकार का मिसकंडक्ट किया है या आपने 60% मार्क्स से कम मार्क्स लिए हैं, तो ये आपकी जो स्कॉलरशिप है वो टर्मिनेट भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट सबमिट क्या करने होंगे? ये चारों स्कॉलरशिप में सेम रहेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे ध्यान से देख लें। ये डॉक्यूमेंट है कि कैंडिडेट को एक एप्लीकेशन जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके ऊपर एप्लीकेशन आपको देनी होगी। एक प्रूफ देना होगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया है। इसके साथ में एक एफिडेविट आपको देना होगा जो 50 रुपये का स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट आपका आएगा। इसी के साथ में एक सर्टिफिकेट देना होगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसको डिक्लेयर करेगा, क्लैरिफाई करेगा कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद में देखते हैं दूसरी स्कॉलरशिप दोस्तों, और यहाँ पे दूसरी जो स्कॉलरशिप का नाम है, इसका नाम है आपका ईशान उदय। और ये स्कॉलरशिप आपकी स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअल में ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न के जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली वहाँ पे उनको भी बराबर के अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हायर स्टडीज़ में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर ये मेंशन कर रखा है कि टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडीज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और भी इसके साथ में है जैसे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो के बारे में, फोकस प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बजट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। स्कोप यहाँ पे फ्रेश स्कॉलरशिप दी जाती है, और 10,000 यहाँ पे बात है, प्रोवाइड 10,000 फ्रेश स्कॉलरशिप। ये स्लॉट की बात है कि 10,000 स्कॉलरशिप प्रत्येक साल यहाँ पे दी जाती हैं। इसके बाद में नीचे आप देखोगे एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? पर्टिकुलरली यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स जिसने +2 पास की है इक्विवेलेंट एग्जाम, ये एक्चुअल में अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, यानी कि ग्रेजुएशन जिसको करते हैं वो स्कॉलरशिप आपकी है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कोई भी स्टूडेंट जिसने +2 पास की है, चाहे उसने CBSE से की है या किसी अदर बोर्ड से की है तो कोई बात नहीं, परंतु नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से उसने पास की होनी चाहिए। तो ये है ग्रेजुएशन की आपकी स्कॉलरशिप। यहाँ पे क्या आपको एलिजिबिलिटी के अंदर क्या दिखाना होगा? ओनली जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उसी को ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, उसी को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी के साथ में पेरेंट्स की इनकम भी यहाँ पे बाउंड की गई है कि 4.5 लाख रुपए पर एनम, यानी कि प्रत्येक साल की आपकी कमाई 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की, तभी ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, अन्यथा स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। एक्सक्लूजन क्या है? यदि आपने ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले रखा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि स्टूडेंट किसी और दूसरे प्रकार की स्कॉलरशिप ले रहा है तो भी यहाँ पे उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यदि आपने एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से लिया है तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यदि आप डिग्री के बजाय किसी डिप्लोमा कोर्स के अंदर आपने एडमिशन ले रखा है तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और पेरेंट्स की इनकम की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि 4.5 लाख से कम आपके पेरेंट्स की इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। स्लॉट यहाँ पे 10,000 टोटल स्कॉलरशिप हैं, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। और यहाँ पे इसके साथ में एक चीज़ और बता रखी है कि प्रत्येक स्टेट का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की प्रत्येक स्टेट का एक कोटा है, उसी कोटा के आधार पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब क्या है कि प्रत्येक स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की है, पॉपुलेशन के आधार पे जो सेंसस की रिपोर्ट है उसके आधार पे प्रत्येक स्टेट्स में स्कॉलरशिप बांट रखी हैं, तो उसी आपके स्टेट के कोटा से स्कॉलरशिप ये मिलेगी। स्कॉलरशिप कितनी है? ये 5400 रुपये पर मंथ है, और उसके साथ में 7800 रुपये पर मंथ है यदि आप टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स में आप दाखिला लेते हैं, तो चाहे इसके अंदर आपका मेडिकल हो या पैरामेडिकल कोर्सेज हो, उन सब के लिए ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। उसके बाद में है प्रोसीजर क्या है आपको अप्लाई करने का? ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन के माध्यम से आप जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों हमारे सामने ये कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसके अंदर ये होगा कि यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके मार्क्स कितने आए हैं, हायर मेरिट आपकी है यानी कि अच्छे मेरिट यदि आपके है तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आप ऊपर रहेंगे, यानी कि मेरिट के आधार पर जो +2 के मार्क्स है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, उसी आधार पर आपको मेरिट यहाँ पे मिलेगी।
उसके बाद में दोस्तों ये कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, मोटे तौर पे वही चीज़ें बता रखी हैं जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आपकी टर्मिनेट स्कॉलरशिप हो सकती है। आधार शेडिंग के बारे में बता रखा कि आपका आधार आपके पास होना चाहिए, आधार नंबर नहीं है तो तब आप नहीं दे सकते। ये वो चीज़ें हैं जो आपको देनी होंगी, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 50 रुपये का स्टैम्प पेपर आपको देना होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये आपका जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, उसके द्वारा आपका एफिडेविट होना चाहिए। और उसके बाद ये दे रखा है आपका फॉर्म, ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रोफॉर्मा है फ्रेश अवार्ड के लिए ईशान उदय स्कीम में। यहाँ पे आपको फोटो लगाना होगा और बाकी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी होंगी कंसर्न के अंदर। आप इसको यूजीसी की साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपको ये नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, फिर मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों तीसरी जो हमारी स्कॉलरशिप है हमारे सामने, और तीसरी स्कॉलरशिप है ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादातर ये हमारी स्कॉलरशिप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट को कवर करती हैं। एक स्कॉलरशिप है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट को कवर करती है। ये है पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। मतलब क्या है, यदि आपने किसी भी ग्रेजुएशन लेवल में आप रैंक होल्डर हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना या नर्चर करना टैलेंट को। यदि आपके पास टैलेंट है, यदि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो आपके टैलेंट को यूज करना और उनको प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये स्कॉलरशिप आपकी 2 साल के लिए है, और जैसा हम बता रहे थे रैंक होल्डर जो यूनिवर्सिटी के रैंक होल्डर है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएशन के अंदर यदि यूनिवर्सिटी में आपका पहला और दूसरा रैंक आया है तो निश्चित तौर से स्कॉलरशिप आपके लिए बनी हुई है। और इसके अंदर आगे जो ऑब्जेक्टिव और भी बता रखे हैं कि अंडर ग्रेजुएट में बेसिक सब्जेक्ट जनरल होने और या ऑनर्स हो, उन दोनों को मिलेगी। इसके बारे में थोड़ी सी आगे चल के हम बात करेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी में क्या है कि जनरल कोर्स में फर्स्ट या सेकंड रैंक होल्डर ही, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे यदि आप जनरल कोर्स कोई भी कर रहे हैं पहला रैंक और दूसरा रैंक, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। यदि आप ऑनर्स में हैं तो सिर्फ पहले रैंक वाले को ये स्कॉलरशिप अवार्ड होगी, उसी को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप वुड हाउ एवर बी सब्जेक्ट टू स्कोरिंग, हाँ 60% मार्क्स से कम आपके नंबर नहीं होने चाहिए, अन्यथा स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में बता रखा है कि इस स्कॉलरशिप का फायदा वही कैंडिडेट वही स्टूडेंट्स उठा सकते हैं जिन्होंने रेगुलर एडमिशन ले रखा है किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के अंदर, अन्यथा नहीं। यहाँ पे एज लिमिट है आपकी वो 30 साल है। डिस्टेंस मोड से करने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसका स्कॉलरशिप का फायदा उस कैंडिडेट को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप यानी कि स्लॉट के बारे में बता रखा है। यदि आप जनरल कोर्स के लिए हैं तो आपको 1800 पर ईयर, 1800 पर ईयर का मतलब है स्लॉट बता रखा है कि इतनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और यदि आप ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं तो 1 साल के अंदर 575 यानी कि 575 कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। ड्यूरेशन इसकी कितनी है? 2 साल इसकी ड्यूरेशन है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखे नीचे, और ये है कि किसी भी ऑटोनोमस जो कॉलेज है वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होता है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि फिर उसके बाद में फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात की गई है कि इसके अंदर स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी? 2000 रुपये पर महीना, यानी कि पर मंथ 2000 रुपीज़ है, और 10 महीने तक 1 साल में स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। बाकी अदर कंडीशन है जो वही सेम है जो फर्स्ट में हमने देखी थी, और वो जैसे स्पेशल चाइल्ड यानी कि अकेली ओनली गर्ल चाइल्ड के लिए थी, वही सारी स्कीम या फिर सारे के सारे रूल यहाँ भी लागू होते हैं। और कोई भी कैंडिडेट जैसे मैं आपको बता रहा था कि बीच में छोड़ जाता है तो यूजीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और बगैर किसी प्रकार से परमिशन के छोड़ देता है तो फिर वो सारा का सारा यूजीसी को पैसा रिफंड करना पड़ेगा, और 2 साल के बाद ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, यानी कि इससे ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती, सिर्फ 2 साल के लिए स्कॉलरशिप है। कैंसिलेशन कैसे हो सकता है? वही बात पहले वाली आ जाती है कि यदि आपने अपने व्यवहार ठीक नहीं रखा, 60% से मार्क्स आपने कम लिए हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेम हैं जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों 4th स्कॉलरशिप पे, और ये है हमारे सामने कौन सी स्कॉलरशिप जो स्पेशल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए स्कॉलरशिप
दी जाती है। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, यानी कि फाइनेंशियल जो कमजोरी है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए, उस लेवल को पूरा करना। और ये 1000 शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप प्रत्येक साल दी जाती है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि ग्रेजुएट डिग्री उसके पास होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका दाखिला होना चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है 45 साल, यदि फीमेल कैटेगरी है तो उसमें 50 साल ये एज लिमिट हो जाती है। उसके साथ में नीचे देखते हैं, और नीचे है हमारे सामने प्रोसीजर मतलब एक सिंपल सा प्रोसीजर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालनी है, उसके बाद ये आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बाकी चीज़ें देखते हैं। बाकी चीज़ों में जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रत्येक साल 1000 स्टूडेंट्स को 1000 कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका टेन्योर है 2 साल का। यदि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल की है तो फिर ये 3 साल हो सकता है, परंतु 2 साल तक ये मोटे तौर पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, इसलिए 2 साल ये मिलेगी। यदि आप एमटेक कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपये प्रत्येक महीना 5000 रुपये मिलेंगे, और 15000 आपको एनुअली जो कंटीजेंसी फंड है वो मिलेगा। यदि आप अदर कोर्सेज में है तो 5000 की बजाय आपको रुपये मिलेंगे 3000, और कंटीजेंसी फंड आपका हो जाएगा 10000 रुपये। तो इस प्रकार ये नेचर स्कीम की है। इस स्कीम के तहत यदि आप फ़ायदा उठाते हैं तो इस प्रकार से 5000 या 3000 रुपये आपको मिलते हैं। यदि आप बाकी चीज़ें देखोगे तो वो सेम है, जैसे कैंसिलेशन कैसे हो सकता है यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, यदि आपकी रिपोर्ट अनसेटिस्फैक्ट्री जाती है यूजीसी को, और यदि कैंडिडेट इनएलिजिबल पाया जाता है, यानी कि किसी प्रकार से एलिजिबल नहीं था और उसने धोखे से एडमिशन ले लिया, तो ये कैंसिल हो सकती है। ये है दोस्तों इसका फॉर्म जो आपको भरना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो लगाना है, और यहाँ पे यदि आप बाकी चीज़ें देखोगे तो वो सेम आपकी वही उसी प्रकार है कि जिस प्रकार से आपको फॉर्म भरना होता है। बाकी यहाँ पे यदि आप देखोगे सर्टिफिकेट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, और उसके बाद में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, ये आपको ज़रूर देना होगा प्रत्येक साल की। मैंने जो पिछले साल पैसा मिला था उस पैसे को यूज़ कर लिया है। और उसके बाद में ये कंटीजेंसी फंड के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, ये सारे आपको जमा करने होंगे। यहाँ पे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो हर बार आपको जमा करनी होगी, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको मतलब इसमें हेल्प करेगा। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। दोस्तों ये था आज का कंटेंट रिलेटेड टू यूजीसी स्कॉलरशिप, और मुझे उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार का आपको कंटेंट पसंद है, उसी प्रकार का कंटेंट लाने की कोशिश की जाएगी। कुछ मोटिवेशन से, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।